वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे नंबर कोडिंग के एक और महत्वपूर्ण क्लास को, जिसमें प्रश्न संख्या 24 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। इससे पहले जरूरी सूचना है कि अगर आप ROE या फिर UPPCS जैसे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए ये नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर पेड कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 24 यहाँ पर दिया है। बॉय को किसी विशेष पैटर्न पर 21 लिखा जाता है और स्कूल को 42 लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि समर को क्या लिखा जाएगा। देखिए, इसमें जो पैटर्न चल रहा है, ऐसा नहीं कि प्लेस वैल्यू का सम और या फिर रिवर्स प्लेस वैल्यू का सम चल रहा है, ये इलॉजिकल पैटर्न है। इलॉजिकल का मतलब अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू और रिवर्स प्लेस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होगा। देखिए, बॉय को लिखा गया 21, तो बॉय को कैसे 21 लिखा गया? इसमें देखिए दो कॉन्सोनेंट्स है, तो कॉन्सोनेंट जो है उसको पहले लिख दिया गया और एक वावेल है तो इसको बाद में लिखा गया। देखिए, यही चीज़ यहाँ पर भी चल रहा है। देखिए, इसमें 1, 2, 3 और 4 कॉन्सोनेंट है तो पहले 4 लिखा गया और 2 वावेल है तो बाद में 2 लिखा गया। अब समर की बात करेंगे। देखिए, 1, 2, 3 और 4, इसमें 4 कॉन्सोनेंट है तो 4 पहले लिखेंगे और 2 वावेल है तो इसको बाद में लिखा जाएगा। तो ये 42 इस प्रश्न का उत्तर होगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा गया लाइफ को किसी विशेष पैटर्न पर 2111 लिखा गया। लव को 2727 लिखा गया। मोर को क्या लिखेंगे आपको बताना है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, L और O रिवर्स प्लेस वैल्यू होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट लेटर पर आएंगे। V और E भी ऐसे क्या होंगे, अपोजिट लेटर मिल जाएगा। तो देखिए, LO इन दोनों को जोड़ा गया तो 27 आ गया, VE को जोड़ा गया तो 27 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, L की प्लेस वैल्यू 12 और I के लिए 9, 12 और 9 21 हो गया। 6 और 5 ये भी 21 हो जाएगा। यहाँ पर ना जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू को जोड़कर लिखा जा रहा है, लेकिन कैसे जोड़कर लिखा जा रहा है? दो प्लेस वैल्यू को एक साथ जोड़ा जा रहा है। देखिए, MORE में देखेंगे ना तो M की प्लेस वैल्यू 13, O के लिए 15, इसको एक साथ रखेंगे 28 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 28 मिला तो ये विकल्प एलिमिनेट हो गया। अब 3 में से कोई एक सही होगा। R की प्लेस वैल्यू 18 और E की प्लेस वैल्यू 5, 18 5 23, तो 28 और 23 विकल्प बी है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 26 नंबर का प्रश्न दिया है। कैट को लिखा गया 23 और बॉय को लिखा गया 405। तो आपको बताना है बैट को कैसे लिखेंगे। देखिए, कैट को 23 कैसे लिखा गया? सी की प्लेस वैल्यू 3 हो जाएगा, ए की प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगा और बी जो टी है, टी की प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 23 लिखने का क्या तरीका है? अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो 24 आएगा। आप कहेंगे 24 में से एक माइनस कर दे, 23 आ जाएगा, लेकिन फिर बॉय 405 नहीं बनेगा। देखिए, पैटर्न क्या है, जो ये वॉवेल है इसको एक तरफ रखा गया और जो कॉन्सोनेंट है इसको एक तरफ रखा गया। 20 और 3 23 हो गया और इसमें गुणा करा दिया गया 1 का, तो आपका 23 मिल गया। देखिए, वॉवेल को एक तरफ रखा गया, कॉन्सोनेंट्स को एक तरफ रखा गया और इसके बाद इन सबका मल्टीप्लाई कराया गया। बॉय में देखिए, बी की प्लेस वैल्यू 2, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और वाई की प्लेस वैल्यू 25, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27 हो गया। 27 में 15 का गुणा कराया गया तो 27 में 15 का गुणा कराने पर 405 मिलेगा। अब पैटर्न आपको पता चल चुका है, बहुत आसानी से प्रश्न बन जाएगा। बी के लिए 2 और टी के लिए 20, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 में 1 का गुणा कराइएगा, 22 1 का 22, ए इसका उत्तर होगा। आगे प्रश्न नंबर 27 दिया। केयर को लिखा गया 390, मेयर को लिखा गया 1390, तो रेयर को क्या लिखेंगे आपको ये बताना है। देखिए, यहाँ पर देखेंगे RE 90 है, RE 90 है, RE 90 ही आएगा, सब में 90 दिया है, मतलब अब तो चेक करना ही पड़ेगा। C की प्लेस वैल्यू 3, A की प्लेस वैल्यू 1, इन दोनों का गुणा करा दिया गया, 3 आ गया। R की प्लेस वैल्यू 18 और E की प्लेस वैल्यू 5, गुणा करा दिया गया, 90 आ गया। पैटर्न मिल गया। देखिए, 13 1 का 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 1 का 18 हो जाएगा, 18 और फिर यहाँ पर 90, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, केयरफुल को क्या लिखा गया? 3 लिखा गया।
बेसमेंट को भी 3 लिखा गया। एजुकेशन को क्या लिखेंगे बताना है। केयरफुल को 3 कैसे लिखा गया, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवेल्स लिखा गया है, 3 वॉवेल है इसमें, तो इसलिए नंबर ऑफ वॉवेल 3 लिखा गया। बेसमेंट की बात करेंगे, देखिए 1, 2 और 3 वॉवेल है तो इसको भी 3 लिखा गया। नंबर ऑफ वॉवेल्स एजुकेशन में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 वॉवेल है तो इसको 5 लिखेंगे, ए इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 29 यहाँ पर दिया इंडिया। इंडिया को लिखा गया 7, नेपाल को भी लिखा गया 7, तो पंजाब को क्या लिखेंगे। इंडिया में देखिए 5 लेटर से तो 5 प्लस और इसमें 2 एक्स्ट्रा कर दिया गया, 5 2 7 हो गया। नेपाल में भी 5 लेटर है तो 5 और इसमें 2 एक्स्ट्रा कर दिया गया तो 7 आ गया। पंजाब में 6 लेटर है तो 6 में 2 एक्स्ट्रा कीजिएगा, 6 2 8, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 यहाँ पर दिया हुआ है। स्टडी को 20 लिखा गया, ठीक। सिलेक्शन को 72 लिखा गया, तो आपको बताना है ज्ञान को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। स्टडी में कितने लेटर है, 5 लेटर है, तो फिर 5 का स्क्वायर किया गया, 5 का स्क्वायर हो गया, और इसमें से 5 लेटर तो 5 घटा दिया गया, 20 आ गया। सिलेक्शन की बात करेंगे, सिलेक्शन में देखिए कितने लेटर है, यहाँ पर देखिएगा 4, 3 7 और 2 9 है, तो 9 का स्क्वायर किया गया, 81 में से 9 माइनस कर दीजिएगा, 72 मिल गया। पैटर्न आपको पता चल गया, जो नंबर ऑफ लेटर्स है इसका स्क्वायर किया जाएगा और इसमें से माइनस किया जाएगा नंबर ऑफ लेटर्स। अब यहाँ पर ज्ञान की बात करें तो इसमें कितने लेटर है, 4 लेटर है, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16, इसमें से 4 कम करेंगे तो 12 मिलेगा, विकल्प 20 का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 31 यहाँ पर दिया, देखिए साइज को लिखा गया 1021, जील को लिखा गया 2111, तो आपको बताना है मील को क्या लिखेंगे। साइज को 1021 कैसे लिखा गया, देखिए एस की प्लेस वैल्यू 19, आई की प्लेस वैल्यू 9, जेड के लिए 26 और ई के लिए 5। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है, इन दोनों का डिफरेंस 21 है, 1021 आ गया। जील की बात करेंगे, 26 में से 5 गया तो 21 आ गया, और 11 में से 1 12 में से 1 गया तो 11 आ गया। मतलब दो का क्या लिया जा रहा है, डिफरेंस लिया जा रहा है। एम की प्लेस वैल्यू 13 और ई की प्लेस वैल्यू 5, तो 13 में से 5 गया तो 8 मिलेगा। साथियों यहाँ पर सब में 7 है, एक मिस्टेक है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। और ए के लिए कितना होता है, ए के लिए 1 और एल के लिए 12, मतलब 811, तो ये विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। इसे सही कर लेते हैं तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने नंबर कोडिंग को डन किया है। अब अगली क्लास में हम लोग मिक्स कोडिंग को स्टार्ट करेंगे, जिसमें नंबर और लेटर दोनों मिक्स रहेंगे, साथ में सिंबल्स भी मिलेंगे। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी और आपके लिए सीरीज फायदेमंद भी साबित होने वाली है। तो ये आपको लगातार मिलता रहेगा, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप RO या फिर UPPCS की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।